हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूं आर्शिम और स्वागत करता हूं शिवम स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 जियोग्राफी यानी भूगोल की महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। यानी 15 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। यानी ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पिछले कुछ वर्षों से ये सभी प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा ये 15 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ने के तत्पश्चात। यानी आपका इसमें आपको बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। इसी सब से जो हमने लिस्ट लाया हुआ है यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों, भाई बहन जो भी आपके साथ रिलेटिव हो वो पढ़ रहे हो। देखिए क्लास 12 जियोग्राफी 15 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूरे चैप्टर का है दोस्तों। महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए पहला प्रश्न है, जनसंख्या की वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है कि जनसंख्या की वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। आई थिंक दूसरे चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें आपका दो क्वेश्चन पूछ लिया गया जिसे जनसंख्या प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का आपका वर्णन करना है। तो कारकों जो दोस्तों तीन कारक है, जलवायु है और शायद है जलवायु है और जनसंख्या है, एक और कारक है। तो जनसंख्या की प्रभावित यानी तीन कारकों का है जो आपको वर्णन करना है, प्रमुख कारकों का वर्णन करना है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा अथवा लगाकर। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यह हो गया। दूसरा है मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए। यानी जो मानव भूगोल है इसकी विभिन्न शाखाओं को आपका क्या करना है, वर्णन करना है। तो किस प्रकार से करना है, ये आई थिंक 4 क्वेश्चन का, यानी जो चौथा नंबर चैप्टर है मानव विकास उसका ये क्वेश्चन है कि मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं को आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप इसको यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट कीजिएगा, हम आपको लिए इसका उत्तर भी बनाकर देंगे, यानी इसका क्वेश्चन विथ आंसर भी लेकर आएंगे। लेकिन हम इस वीडियो में क्योंकि इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर होता है दोस्तों काफ़ी बड़ा होता है। आई थिंक आपको बोर्ड एग्जाम में 100 या 150 शब्दों में इसका आंसर देना होता है, इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। और ये जियोग्राफी में बेसिकली 6 नंबर का पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग। क्वेश्चन देखिए तब उसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिएगा कि विश्व में विभिन्न भागों के आयु लिंग में असंतुलन या असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों तथा व्यावसायिक उत्तरदायी कारकों तथा व्यावसायिक संरचना की विवेचना कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसका विवेचना करना है। तो किस प्रकार से करेंगे ये भी काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है तीसरे क्वेश्चन का। तो तीसरे क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन है आपका मानव विकास सूचकांक। दोस्तों हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त करा रहे हैं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हम बोर्ड एग्जाम में यदि आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं तो सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस और हिस्ट्री जो भी आप पढ़ना चाहते हैं हम सभी की तैयारी ज़बरदस्त करा रहे हैं बोर्ड एग्जाम की। क्लास और आर्ट साइड के लिए बेसिकली उनके लिए तो ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। तो याद रखिएगा चौथा जो क्वेश्चन है, देखिए मानव विकास सूचकांक की गणना कैसे होती है। यानी जो मानव विकास सूचकांक है इसकी जो गणना है ये कैसे होती है समझाइए। यदि आप इसका क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा, शिवम स्टडी नॉलेज। आप जाएंगे वहाँ पर आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा इसका क्वेश्चन विथ आंसर भी मिल जाएगा और इसका PDF भी मिल जाएगा। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। बस आप जाइएगा गूगल पर सर्च कीजिएगा शिवम स्टडी नॉलेज, आपको वहाँ पर हमारे वेबसाइट दिख जाएगा। वहाँ पर लॉगिन करेंगे और सर्च करेंगे चैप्टर यानी जियोग्राफी क्लास 12 जियोग्राफी 15 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। याद रखिएगा हम 15 क्वेश्चन इसमें पूछे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, जो पिछले कुछ वर्षों से भी पूछे हैं और पूरे चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। देखिए पांचवा क्वेश्चन है आधुनिक कृषि के प्रयोगों यानी आधुनिक कृषि के आधुनिक कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। किस प्रकार से करना है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आधुनिक कृषि के प्रकारों का जो वर्णन है ये आपको करना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व में लौह इस्पात उद्योग के विकास के कारकों का, यानी जो विश्व में लौह इस्पात उद्योग है इसके विकास के कारकों का वर्णन कीजिए, उद्योगों देशों का नाम लिखिए। यानी इसमें एक क्वेश्चन दो प्रकार से क्वेश्चन है कि यहाँ तक आपको क्या करना है कि विश्व में जो लौह इस्पात उद्योग है उसके विकास के कारकों का वर्णन करना है। उसके बाद में है उद्योग देशों का नाम लिखिए। तो दोस्तों 6 नंबर का है, बिगेस्ट क्वेश्चन है तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न
प्रश्न है सीरियस, इसको लीजिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, इसको याद कर दीजिएगा। और यदि आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं होता, उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया कि किस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी मिल सकता है। तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वेबसाइट पर जा सकते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, जो 7वां नंबर क्वेश्चन है कि संचार से आप क्या समझते हैं, यानी जो संचार है इससे आप क्या समझते हैं। कुछ प्रमुख संचार, यानी जो कुछ प्रमुख संचार है इसके सेवाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो संक्षिप्त वर्णन करना है, किस प्रकार से करना है, ये आपके ऊपर आधारित है। और दोस्तों मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि यदि आप इसको PDF चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा, और इसका आंसर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे इसका आंसर, क्योंकि इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8वां क्वेश्चन है विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। यानी जो विकासशील देश, इसमें मानव बस्तियों का जो समस्याएं हैं इसको क्या करना है, आपको वर्णन करना है, किस प्रकार से करना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको इसका वर्णन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी ये सभी जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। देखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण बताइए। यानी जो भारत में जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि दोस्तों आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि भारत के अलावा, यानी दूसरे नंबर पर तो भारत है जनसंख्या के मामलों में, यानी पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत है, पहले नंबर पर चीन है। तो आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि तीसरे नंबर पर कौन है, तो इसका भी राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण आपको बताना है, यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्या, यानी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो उत्पन्न समस्याएं हैं और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण को उपायों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ तक आपका एक प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया था है। बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें अथवा लगाकर पूछा जाता है, यानी आपको अथवा लगा दिया जाएंगे, यानी अथवा इस पर लगाकर आपको चाहे ये करना होगा, चाहे आप नीचे वाला प्रवास का अर्थ क्या है ये आपको करना होगा। तो अथवा लगाकर करना होता है, तो आप चाहे ऊपर वाला कर दीजिए चाहे नीचे वाला, आपको दोनों में राइट आंसर ही लिखना है। और 6 नंबर के लिए आपको ये करना होगा, तो 6 नंबर आपको पाना है। तो जो भी आप राइट आंसर जानते हो, यानी जिसका भी आप प्रश्न का उत्तर जानते हो, वो आपके लिए अवेलेबल है, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10वां नंबर कि प्रवास का अर्थ क्या है। यानी जो प्रवास का अर्थ ये क्या है, ये आपको बताना है। प्रवास के कारणों की विवेचना कीजिए। तो प्रवास के जो अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, यानी इसका एक प्रकार की परिभाषा बताइए, और प्रवास के कारणों, यानी जो कारण है इसकी विवेचना आपको करना है। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जियोग्राफी दोस्तों, यानी आपको याद रखना है 70 नंबर का पूर्णांक होता है बोर्ड एग्जाम में, और 70 नंबर पूर्णांक होने के तत्पश्चात क्या होता है ना कि 70 नंबर का पूर्णांक होता है, 30 नंबर आपको पीरियड के लिए मिल जाता है। तो पीरियड के लिए में आपका काफ़ी अच्छा मार्क हो जाता है, यानी पीरियड के लिए में आपको 30 से जो आपके कॉलेज जो स्कूल आपको देना चाहे 28 देना चाहे 27 देना चाहे, लेकिन 25 से नीचे 25 से ऊपर कोई नहीं देता है, 25 के नीचे ही देता है, 26 27 28 29 जो भी आपको देना चाहिए, तो पैसे उसमें भी लगते हैं। तो 30 नंबर तो आपका पीरियड के लिए होगा। 70 नंबर आपको जो बोर्ड एग्जाम में रियल पेपर देना होगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें से आपका तैयारी ज़बरदस्त होना चाहिए। अब हम बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न के बारे में। मानव विकास के संबंध में जनसंख्या, पर्यावरण और विकास को भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी जो मानव विकास के संबंध में जनसंख्या, पर्यावरण और विकास की भूमिका की विवेचना आपको करना है। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर प्रश्न है। 12वां नंबर प्रश्न है, देखिए भारत में नगरीकरण को समझाइए। भारत में नगरीकरण को समझाइए, नगरों के पर्याकात्मक वर्गीकरण का वर्णन करना है। तो जो भारत में नगरीकरण है बेसिकली किस प्रकार से, ये आपको समझाना है, और उसमें इसका उत्तर देना है, अपने शब्दों में दे सकते हैं, या इसका आंसर आप जानते हैं उसका आधार पर दे सकते हैं, और नगरों के पर्याकात्मक वर्गीकरण का वर्णन करना है। तो ये भी आपका 2 नंबर का, इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछ रहा था, क्योंकि 6 नंबर का होता है, तो इसमें आपको 100 से 150 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। जल संभर विकास से लाभ तथा अपेक्षित परिणाम बताइए। अपेक्षित परिणाम है किस प्रकार से, ये आपको बताना है। तो 13 नंबर क्वेश्चन तो आपको ये भी होगा कि जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, यहाँ तक आपका क्वेश्चन होगा, देख सकते हैं। और जल संभर विकास से लाभ तथा अपेक्षित परिणाम का आपको बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण क्या है। यानी जो संसाधन संरक्षण है ये क्या है। जियोग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बेसिकली तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर जो आपका 1 से लेकर चैप्टर आपका जो 6 9 तक जो भी आपका चैप्टर है, पूरा चैप्टर का ये महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है।
14 नंबर क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण से क्या है, यानी जो संसाधन संरक्षण है ये क्या है? ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताइए। तो ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के आपको उपाय बताना है, तो किस प्रकार से आप उपाय बताएंगे? इसका आंसर आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसका आंसर आपको बना कर देंगे। 15 और हमारा आखिरी नंबर क्वेश्चन है कि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, यानी प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? प्रदूषणों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो प्रदूषण बेसिकली सभी को पता होगा, इसका निबंध भी आता है हिंदी में, बेसिकली निबंध आता है लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में कि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? भारत में पर्यावरण प्रदूषण है, भारत में बढ़ते हुए प्रदूषण से इसमें रोकने या इसमें बचाव के लिए क्या उपाय है, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में निबंध आ जाता है। तो प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? प्रदूषण के प्रकारों का वर्णन करने, तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, इसको तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो काफ़ी अच्छे मार्क मिल जाएंगे। तो आई होप ये आपको 15 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। जियोग्राफी यानी जो क्लास 12 जियोग्राफी के छात्र हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्ट साइड स्टूडेंट के लिए तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये आपको पसंद आया, पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों भाई बहन जो भी आपके रिलेटिव हो उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों। पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम की अच्छी सी तैयारी करते रहिए।